मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका गणित ज्ञान कक्षा 5 में। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों पाठ 18 आयतन और धारिता। देखेंगे ये है एक टंकी, उसमें लिखा है 15 लीटर। एक बर्तन में 15 लीटर पानी आता है, इसलिए इस बर्तन की धारिता 15 लीटर है। ये एक बाल्टी है, इसमें 10 लीटर आता है, तो इसकी धारिता 10 लीटर हो गई। और इसमें आगे देखेंगे 50 लीटर है, तो टंकी में कितना पानी है 50 लीटर, तो टंकी की धारिता कितनी हो गई 50 लीटर। ये 50 लीटर है, ये 5 लीटर की पानी बाल्टी है। 5 लीटर की बाल्टी से एक टंकी को 10 बार भरती है, तो टंकी में पानी 10 बाल्टी है, तो टंकी की धारिता कितनी हो गई 10 × 5 बराबर 50 लीटर। देखें मेरे प्यारे बच्चों, ये एक बाल्टी है, ये एक जग है, ये एक गिलास है, ये एक जो भी है ये एक मटका है। देखेंगे 2 लीटर धारिता वाले जग से एक बाल्टी 10 बार में भर जाती है, तो उस बाल्टी की धारिता क्या होगी। जग की धारिता 2 लीटर, क्योंकि बाल्टी भरती है 10 जग में, तो अतः बाल्टी की धारिता 2 × 10 × 2 लीटर बराबर 20 लीटर। तो बाल्टी की धारिता कितनी हो जाएगी 20 लीटर। आगे देखेंगे 500 मिलीलीटर धारिता वाले गिलास से 2 लीटर धारिता वाले जग को कितनी बार में भरा जाएगा। गिलास की धारिता है 500 मिलीलीटर, जग की धारिता है 2 लीटर, तो जग की धारिता 2000 मिलीलीटर बटे 500 मतलब 4 बार में। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता, तो 2 लीटर बराबर 2000 मिलीलीटर। मेरे प्यारे बच्चों आगे देखेंगे एक घड़ा 2 लीटर धारिता वाले जग से 5 बार में भरता है, घड़े की धारिता बताओ। जग की धारिता 2 लीटर, घड़ा भरता है 5 जग में, घड़े की धारिता 2 × 5 बराबर 10 लीटर। देखें मेरे प्यारे बच्चों, घन का आयतन होता है भुजा × भुजा × भुजा। घन के आयतन को की घन इकाई में लिखते हैं। देखेंगे ये एक घन है जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर मतलब बराबर होती है। घन का आयतन मालूम है भुजा × भुजा × भुजा, तो यहाँ 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर × 2 सेंटीमीटर × 2 सेंटीमीटर, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, या घन सेंटीमीटर। इसको एक बार और लिख सकते हैं, या सेंटीमीटर पे घात 3, एक ही बात है। आगे देखेंगे ये घन है, यहाँ 3 सेंटीमीटर भुजा है, तो घन का आयतन बराबर भुजा × भुजा 3 सेंटीमीटर × 3 सेंटीमीटर × 3 सेंटीमीटर, 3 × 9 = 27 घन सेंटीमीटर। इसी प्रकार ये 2.5 सेंटीमीटर है, तो घन की भुजा नापो और आयतन निकालो। जैसे ये जो बिंदु दिए गए इनको नापना है, लिखना है। घन का आयतन भुजा × भुजा 2.5 सेंटीमीटर × 2.5 सेंटीमीटर × 2.5 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 15.625 घन सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चों ये है घनाभ। घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई। क्यों होता है, क्योंकि घनाभ की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, और इसका भी जो आयतन होता है वो घन इकाई में ही लिखते हैं। देखिए लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई, तो 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर × 2 सेंटीमीटर बराबर 24 घन सेंटीमीटर। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों एक ये बना हुआ है घनाभ, जिसकी लंबाई नापना है, नाप के लिखना है। ये लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर। घनाभ आकृति का नाम लिखो, ये घनाभ हो गया, और आयतन निकालो। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई 3 सेंटीमीटर × 1.5 सेंटीमीटर × 1.5 सेंटीमीटर बराबर 6.75 घन सेंटीमीटर। बिंदु दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, इन बिंदुओं को पेंसिल और पटरी की सहायता से मिलाना है। बिंदुओं को मिलाकर घनाकार आकृति बनाओ और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को नापो और इसका आयतन निकालो। लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 1.5 सेंटीमीटर, तो आयतन क्या हो जाएगा लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई, तो 2.5 3 और 1.5 × 1.5 मतलब 6.75 घन सेंटीमीटर। देखें मेरे प्यारे बच्चों लिखा हुआ है चाक से एक घनाकार डिब्बे की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन निकालो। घनाकार मतलब तीनों भुजाएं कैसी हो गई बराबर, तो भुजा × भुजा × भुजा 10 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1000 घन सेंटीमीटर।
इसी प्रकार एक ईंट की लंबाई 18.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, मोटाई 7 सेंटीमीटर है, तो ईंट का आयतन निकालो। ईंट का आयतन मतलब घनाभ हो गए, तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, अलग अलग है, तो घनाभ का आयतन बराबर हमें मालूम होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो ये दूरी लिख देंगे 7 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा 1295 घन सेंटीमीटर। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक पानी की टंकी 10 लीटर धारिता वाली बाल्टी से 15 बार में भरती है, तो टंकी की धारिता बताओ। बाल्टी की धारिता 10 लीटर, टंकी भरती है 15 बाल्टी में, तो धारिता क्या आ जाएगी 15 गुणे 10 बराबर 150 लीटर। इसी प्रकार एक घन का आयतन कितना होगा जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर, तो घन की भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर, और घन का आयतन बराबर होता भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, तो 6 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर, 36 36 छक्का 216 घन सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से ये लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। इस प्रकार आयतन और धारिता का चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसको अपनी कॉपी पे सुंदर राइटिंग में नोट कर लें, और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।